हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मेलन। देखिए, आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम यूनिट फर्स्ट करा रहे हैं और यूनिट फर्स्ट का नाम है आणविक ध्रुवता तथा दुर्बल रासायनिक बल। ओके, और इसमें हम इंग्लिश में बोलेंगे मोलिकुलर पोलैरिटी एंड बी के केमिकल फोर्सेस। ये हमारा लेक्चर 6 है। इससे पहले आपने लेक्चर 5, लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको जरूर देख लीजिए, आपका नोट्स प्रॉपरली बना लीजिए। तो आज हम जो कंपाउंड की बात करने वाले हैं या जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रॉपरली मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको करा रहा हूँ। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड बीएससी के नाम से आप देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नाम से मैंने डाल रखा है, तो आप प्लेलिस्ट भी देख लीजिए, वरना आप डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन बंध की आज हम बात करेंगे। तो हाइड्रोजन बंध हमारा क्या होता है? तो ये पोलर फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको HCl की कंपाउंड ले लिया, क्या ले लिया? HCl आपको ले लिया। तो HCl में आपको क्या होता है? एक H प्लस होता है, आपका Cl माइनस होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? एक H प्लस होता है, दूसरा से आपका Cl माइनस होता है। तो ये हमारी कौन सी होती है? पोलर फॉर्म होती है। कौन सी होती है? पोलर फॉर्म होती है। तो जब H2 परमाणु दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक, जब पोलर फोर्स इंटरेक्शन का एक विशेष टाइप है, जब H2 परमाणु दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक एटम जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या आपको फ्लोराइड हो, ठीक है, फ्लोरीन हो, ठीक है, क्या हो, के मध्य में स्थित होता है। कंसिडर NOF, इसके क्या मध्य में स्थित होता है? ठीक है, इस स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु के साथ सरल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट का मतलब जब बॉन्ड हमारे क्या करते हैं, आपस में क्या साझा बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा बनता है? वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये भी समझ लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है। जबकि दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ वैद्युत स्थैतिक आकर्षण के द्वारा जुड़ा होता है। बाकी जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? वो होता है हमारा वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। इसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जबकि वैल्यूज को क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तथा ये कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में वीक होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में क्या होता है? वीक होता है हमारा कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा है, इसको आपको नोट करना है। अगर ये आपकी पूछी जाती है विद इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको पूरे लिख के आएंगे। ओके, अब इसको हम एक फिगर को देखेंगे। फिगर हमारा क्या है? मैंने X, H और Y आपको डेल माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव, और मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पर शो किया है। तो लाइन अब किसको शो कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रही है। तो इस और जो दूसरा है वो आपको सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। जहाँ X और Y यहाँ पर क्या है? अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। क्या है? अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। हाइड्रोजन बॉन्ड को सेतु बंध या ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। तथा ये दो अणुओं के मध्य लगने वाला इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स है। कौन सा? इंटरमोलिकुलर, अंतरा आणविक फोर्स है, जो किसके अंदर लगता है? दो अणुओं के मध्य लगने वाला आपका फोर्स है। तो ये भी आधी बात हमारे से क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। इस प्रकार इसको लिखेंगे वह अट्रैक्शन फोर्स जिसके द्वारा पोलर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वह अट्रैक्शन फोर्स जिसके द्वारा पोलर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन फोर्स कौन सा? जिसके द्वारा पोलर मॉलिक्यूल, जो हमने बताया था, जैसे HCl हो या आपका NH, कोई वैल्यू H एटम, पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के अधिक इलेक्ट्रॉनिक एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हमारा क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से क्लियर कर ली। हाइड्रोजन फ्लोरीन मॉलिक्यूल में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो हमारे 2-3 ऐसे तत्व हैं, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म FON के द्वारा भी समझ सकते हैं। क्या? फोन जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है अधिक होती है, जिससे साझा वाले इलेक्ट्रॉन F की ओर अधिक विस्थापित होते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के उसकी तरफ क्या हो जाएंगे? ज़्यादा साझा हो जाएंगे। अतः HF अणु में H परमाणु पर आंशिक धनावेश और F एटम पर नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार HF मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। तो हमारे एक पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, हमसे हमारा क्या हो जाता है? एक पोलर हो जाता है। आगे देखेंगे, जैसे हमारा पोलर मॉलिक्यूल क्या हो गया? एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, H और F में से क्या यहाँ पे H प्लस और आपका H नेगेटिव। इसको हम डेल पढ़ते हैं, याद रखिए। आप केमिस्ट्री वाले हैं लेकिन मैथ्स में थोड़ा आइए, उसको समझिए। इसको क्या बोलते हैं? डेल बोलते हैं। ठीक है, जब HF मॉलिक्यूल किसी दूसरे HF मॉलिक्यूल के पास आ जाता है तो ये विद्युत आकर्षण बल अनुभव करता है। क्या करता है? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रिक
अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करता है और HF का H दूसरे F के H बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। किसका HF? इसका HF दूसरे HF के H बॉन्ड के साथ क्या हो जाता है, हमारा बॉन्ड जुड़ जाता है। यही क्रम चलता रहता है, जैसे हमारा HF चलता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारे क्या ये एक पॉजिटिव हमारा नेगेटिव चलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर शो कर रहे हैं। H बॉन्ड को डैश लाइन से शो करते हैं, तो इसको किससे शो करते हैं, डैश लाइन जो आपकी, इसको हम क्या करते हैं, इससे शो करते हैं। H बॉन्ड के प्रकार। दूसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा हमारा होता है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा अंतर है वो हमारा अंतरा है, दोनों में अंतर रखिए। ये वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हमारा होता है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा जानेंगे। परिभाषा के बाद आपको देखो यहाँ तक आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी परिभाषा देनी है अभी तक जो हमने दी थी, और जो हमें दो हेडिंग है हमारी इनकी लिख देनी है। बट अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 10+ मार्क्स का या 10 मार्क्स का आता है, तब आपको कैसे लिखना है आगे समझते हैं। तो पहले हमारा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको समझते हैं पहले। समान या असमान पदार्थों की दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स, किसके, समान या असमान कंपाउंड है पदार्थ आपके मैटर है, उनके दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के मध्य बने हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो दो या दो से अधिक किसके, समान या असमान पदार्थों के मध्य जो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतरा आणविक, यह वही अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड को संगुणन या एसोसिएट भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड में असंख्य मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर संगुणित मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, संगुणन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनेक हाइड्रोजन बॉन्ड में असंख्य मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या करते हैं, संगुणित मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, असंख्य एसोसिएट भी बोल सकते हैं, संगुणन भी इसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे HF, H2O, NH3, ROH, RCOH, ETC। तो हमने HOH को समझेंगे यहाँ पे, HOH। ठीक है, H2O को, तो इनके बीच हमारा जो बंध बनता है हमारा कौन सा है, वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हमने एक नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या करता है, प्लस बॉन्ड देता है। तो यही इसमें हमने शो किया है, ये आपका इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन गया आपका। ठीक है, तो इससे आगे का दूसरा है वो इंट्रामॉलिकुलर, वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, मींस आपको लेक्चर 7 में मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मैं धीरे धीरे आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में बोर ना हो, नेक्स्ट वीडियो आप वॉच करें, दूसरी वॉच करें। ठीक है, तो आपको जस्ट नीचे आपको लेक्चर 7 की लिंक मिलेगी, लेक्चर 7 लिखा होगा, मोर पे जाइए, मोर पे जाकर वीडियो के नीचे ऑप्शन है मोर का, वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो यूनिट 2, यूनिट 3 भी आपको मैंने कराई है बहुत अच्छी तरीके से, इसको नोट भी आप कर लीजिए, नोट्स का सब बनाए चलिए। आपकी 8 यूनिट है, यूनिट 1 आपकी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, और वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, और लेक्चर 7 लिंक इन डिस्क्रिप्शन।